हर हर महादेव। डिप्रेशन को लेके ये वीडियो है। बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पर भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि डिप्रेशन बहुत है जीवन में, इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। दवाई दारू कर ली, बहुत सारे तरीके आजमा के देख लिए, परंतु ये जो डिप्रेशन है, तनाव है, हमारे जीवन से जा नहीं पा रहा है। तो मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उनकी सखियों की है। तो वो भी एक बात कह गए, एक बात कहते हैं कि अगर आपको आपके घर में, आपके जीवन में शांति चाहिए तो गौ सेवा आप प्रारंभ कर दीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे गौ सेवा से डिप्रेशन और तनाव का क्या लेना देना। तो भाई साहब, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रमाण हैं ना, जैसे कि अभी स्क्रीन पर एक कमेंट ही चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। ये बहन ने कंटिन्यू 18 दिन गाय माता की सेवा की, आज अपनी ज़िंदगी में पुनः खड़ी हो गई हैं। गाय कोई जानवर नहीं है, गाय कोई आम पशु नहीं है। गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया है, पहले तो आप ये समझ लो। जब एक अपनी खुद की माँ एक बच्ची को दूध पिलाना बंद कर देती है ना, तो उस माँ के बाद जो गाय माता होती है, उसका दूध उस बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि उसके दूध में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और वही बच्चे को हष्ट पुष्ट करता है। अब आते हैं डिप्रेशन से गाय माता की सेवा से क्या लेना देना। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको कह सकते हैं ऐसे डिप्रेशन थे ना, जो हार मान चुके थे। उनको लगता था कि अब उनका जीवन यहीं तक सीमित है। तो हमने उनसे भी कहा गाय सेवा करो, गौमूत्र अगर हो सके तो वो पियो, और अगर गौमूत्र ना हो पीना तो आप गौमूत्र को अपने जो जल है नहाते हो उसमें मिलाकर उससे स्नान करो। ये जो बच्ची का कमेंट चल रहा है स्क्रीन पर, ये भी 18 दिन तक इन्होंने निरंतर गाय सेवा की, उनके साथ वक्त बिताया। अब ये बच्ची कह रही है कि मैं कंपनी में कार्यरत हूँ, लेकिन अब पूरा मेरा जो जीवन है वो गौ माता के लिए समर्पित है, क्योंकि उसी गौ माता की सेवा से मैं बची हूँ। गाय माता की सेवा कैसे करनी है? गाय माता की सेवा आपने इस प्रकार करनी है, अगर अपने जीवन में आपको खुशहाली लानी है, जहाँ भी गौवंश दिखें, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बुरी हालत में, तो उस मामले में आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो एक बेसहारा गाय को अपने घर पर स्थान दीजिए। गाय आपसे कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं मांगती है, गाय को चारा चाहिए, और मोहल्ले में अगर आपने छोड़ दिया तो रोटी वोटी जो भी है मोहल्ले वाले लाके दे देंगे। गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत गाय चारा खाती है, बाकी और क्या चाहिए गाय माता को। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो भाई निरंतर गाय की सेवा करते हैं। तुम गाय की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम गाय के दूध का व्यापार कर रहे हो। उस दूध को तुम बेच के बिल्डिंगें बना ली, आलीशान मकान बना लिए, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तब उसे आप छोड़ देते हो। तो गाय सेवा करने के साथ साथ गाय को आपको 15-20 मिनट तक, 5 मिनट तक उसके शरीर को स्पर्श करना है, ठीक है। अगर कोई बछड़ी है तो उसके जो गला है, गले के नीचे जो खाल लटकती है, उसमें भी आपको वो करना है। और कभी भी इससे क्या होता है मालूम है, ये सब करोगे ना, वही हाथ आपको यहाँ रख लेना है, यहाँ रख लेना है। इससे क्या है, आपका भाग्य चमकेगा, ठीक है। और मस्तक में आपके एक आनंद आएगा, एक शांति आएगी। और अगर आपसे हो सके तो आप जब भी गाय को चीज़ें खिलाएं, तो बहुत से मामलों में क्या, हम आगे ही से पैर पड़ लेते हैं, गाय के पीछे से पैर पड़ी, ठीक है। गाय को खिलाया, पीछे से पैर पड़ा, और अगर गाय मारती ना हो तो पूंछ उठाई और अपने सर पर रोजाना आप 10 से 15 दिन करके देखिए, आपका आधा डिप्रेशन गायब हो जाएगा। और जहाँ आपने देखा कि गौवंश बैठे हुए हैं, गाय माता बैठी हैं, तो ज़रा उनके साथ बैठिए। और आपके घरों में अगर स्थान है लीपा पोती करने का, तो गाय के गोबर से बढ़िया लीपा पोती की, और जो गाय के गोबर का कंडा आता है
उसे आप शाम को अपने घर में धुआं करिए। आपको 10-15 दिन करना है सच्चे मन से, और ये गौ माता की वजह से अगर आपका डिप्रेशन ठीक ना हो जाए ना, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे वार्तालाप करिए। मैंने कई सारे भाई बहनों का डिप्रेशन ठीक किया है गौ माता की सेवा से।